हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं जिस चैप्टर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो आपको वीडियोस की सीरीज़ मिल रही है चैनल पर, उसमें अगले टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं गुडविल पर। गुडविल होती क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अकाउंट्स में इसका इफेक्ट क्या होता है, हम लोग ब्रॉडली बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि गुडविल होती क्या है। गुडविल का मतलब वो होता है कि जो हमारी तरीके के, हमारी टाइप के बिजनेस हैं, जो हमारे जितने कैपिटल और सेम हमारा ही बिजनेस, जो बिजनेस हम कर रहे हैं वही बिजनेस कोई और कर रहा है, तो उसकी प्रॉफिट और मेरी प्रॉफिट, मीन्स हमारे बिजनेस की प्रॉफिट और उसकी प्रॉफिट में जो अंतर है, मीन्स उस बिजनेस से। जैसे आप मार्केट में देखते होंगे कि एक स्वीट शॉप है, मान लो कि स्वीट शॉप है एक्स और एक है वाई। तो एक्स जो है वाई के कंपैरिजन में प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करता है इन कंपैरिजन टू वाई, मतलब एक्स की प्रॉफिट ज़्यादा है वाई की तुलना में, जबकि कैपिटल सेम है, प्रोडक्ट सेम है और लोकेलिटी भी लगभग दोनों की एक जैसी है। जो कस्टमर अप्रोच है दोनों का लगभग एक जैसा है। तो ऐसा क्या कारण है कि दोनों सब कुछ सेम होते हुए प्रॉफिट में अंतर है? तो ये हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ गुडविल, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ गुडविल। गुडविल ही होता है जो हमारा जो बिजनेस है और हमारे ही जैसे जो दूसरे बिजनेस है उनके कंपैरिजन में हमको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कराता है, वो गुडविल ही होता है। अब हम यहाँ समझते हैं कि गुडविल का जो है कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो गुडविल का कैलकुलेशन करने का 4 मेथड है। तो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड या एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। चौथा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये 4 मेथड हैं आपके बीच, जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है कि गुडविल को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम इन चारों मेथड्स पर चर्चा करेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्या फार्मूला होता है और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि इनमें फार्मूला क्या होता है, इनको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस पर बात करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सबसे पहले मेथड को आज देखते हैं कि अभी कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है वो क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड ये कहता है कि जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है उससे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई परचेज ईयर। अब ये है क्या? एवरेज प्रॉफिट और परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कुछ ईयर्स की प्रॉफिट दी हुई होंगी। सपोज 2021, 22, 23, 2024, ये इन ईयर्स की आपको प्रॉफिट दी हुई है। अब इनकी जो भी प्रॉफिट दी हुई होगी एक्स, वाई, जेड और ए, मान लो ये प्रॉफिट दी हुई है।
इन सब को ऐड करके एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है, वो होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स। टोटल ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या हो गया कि जो अलग अलग ईयर्स की प्रॉफिट दी हुई हैं, इनका टोटल्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कहने का मतलब क्या है कि जितने ईयर्स की प्रॉफिट हमने ली है उतने नंबर ऑफ ईयर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। और परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 3 ईयर्स परचेज, सपोज 3 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स परचेज या 1 ईयर परचेज, या क्वेश्चन में कह सकता है कि जो एवरेज प्रॉफिट आ रही है उसी को हम गुडविल मानेंगे। सॉरी। अब देखिए 2 तरीके से हो सकता है। पहला तो तरीका ये है कि मैं मेथड बताता जाऊं, साथ साथ उसके क्वेश्चन कराता जाऊं। दूसरा तरीका ये है कि मैं चारों मेथड का एक बार आपको ब्रीफ कर दूं, चारों मेथड के में क्या फार्मूले यूज़ होते हैं, कैसे कैलकुलेट होता है, उसके बाद हर मेथड का क्वेश्चन मैं एक साथ करा दूं। तो मुझे जो बेस्ट वे लगा वो ये लगा कि चारों मेथड के आपको मैं एक बार फार्मूला बता दूं, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू दे दूं, उसके बाद सारे जो है मेथड को कैलकुलेट करने का मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूं। तो जैसे पहला मेथड हो गया, पहले मेथड का फार्मूला ये था कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर, आपको गुडविल मिल जाएगी। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, जितनी ईयर्स की प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दी हुई है उन सब का सम करके आपको डिवाइड कर देना है किससे, जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं उसमें। जैसे सॉरी, अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट पर। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने के लिए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई परचेज ईयर। ये तो गुडविल का फॉर्मूला हो गया। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसको मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट तो आपने कैलकुलेट करना आपको पता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो यही नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला लिख लो, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको आप क्या बोलोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको हम यहां पर लिख सकते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या बला है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि जितना कैपिटल लगाकर उस पर एक नॉर्मल रेट के नॉर्मली जितना प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, या जो है एक सामान्य जो कैपिटल लगाने के बाद, जैसे आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा कि एक जो बिजनेस है वो इतना कैपिटल लगाने के बाद 10%, 12%, 15% नॉर्मली प्रॉफिट जनरेट करता है, तो दिस इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब इतनी कैपिटल एम्प्लॉयड पर नॉर्मली कितना प्रॉफिट जनरेट होता है, ये क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको इसको कैलकुलेट करना होगा। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होगा तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू दी हुई होंगी, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो एक ऐसा क्वेश्चन लेके आऊँगा जहाँ पर इसको कैलकुलेट करना होगा, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिलहाल के लिए इसमें ये 3 फार्मूले यूज़ होते हैं। पहला आपको
सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है, तब आपको क्या मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आप इस फॉर्मूले पर वैल्यू पुट कर दोगे। परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, सुपर प्रॉफिट को परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आपका गुडविल कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये दो बातें हमने कर ली, एवरेज प्रॉफिट पे बात कर ली, सुपर प्रॉफिट पे बात कर ली। अब बात करते हैं किस पर, अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पर, जिसमें आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ पॉज करा। अब बढ़ते हैं अगले मेथड पर हमारे, और जो है वो मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, या जिसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड मेथड। तो कैपिटलाइज्ड मेथड में पहला हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसको गुडविल निकालने के लिए इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट कर लोगे मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये इसको आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, या हो सकता है क्वेश्चन में दिया रहे, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा। ठीक, आप इससे निकाल लोगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद अब आपको निकालना होगा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू आप निकालोगे नेट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। नेट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लोगे, तब आप गुडविल को कैलकुलेट करोगे। ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, अब इस पर बात करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का, गुडविल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये गुडविल निकालने का फॉर्मूला हुआ। और सुपर प्रॉफिट आपको पता है कैसे निकालते हैं आप, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपको पता है। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का आपको फार्मूला पता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मैं फार्मूला यहाँ पर फिर लिख दे रहा हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये चारों मेथड आपके क्या हैं, गुडविल को कैलकुलेट करने के हैं। गुडविल होती क्या है, गुडविल ये होती है कि जो भी अकाउंटिंग टर्म में हम बात करेंगे तो गुडविल होता है अदर बिजनेस के कंपैरिजन में। ये तो मैं नॉर्मल टर्म में बात कर रहा हूँ कि अदर बिजनेस के कंपैरिजन में हमारी जो प्रॉफिट ज़्यादा होती है वो बिकॉज ऑफ गुडविल होती है। अगर हम गुडविल के उसकी बात करें, क्या कहते हैं, डेफिनेशन की बात करें, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स होती है। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स होती है जो रिप्रेजेंट करती है क्या, हमारी रेपुटेशन को, जो हमारी मार्केट में एक नेम फेम हमारा बना हुआ है, हमारी ब्रांड वैल्यू है, हमको हमारे पास कस्टमर रिपीटिशन रेट अच्छा है, ये सब बिकॉज ऑफ गुडविल होता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अभी हम बात करेंगे, अगले वीडियो में इसके आपके क्वेश्चंस के पे बात होगी। इन चारों मेथड्स पर कई क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए और इससे रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन है सॉल्व करिए। नहीं सॉल्व होते हैं तो अगले वीडियो में जो हो सकता है कि आपको कुछ ही घंटों के बाद मिल जाए, उसमें हम बात करेंगे कि गुडविल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे इन फार्मूले को अप्लाई करते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को पढ़ते और समझते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।